राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज रात को आपसे ईश्वर टीवी के माध्यम से मिलते हैं। साधना टीवी पे 11 बजे मिलते हैं, ईश्वर टीवी पे 10:30 बजे मिलते हैं। साधना प्लस पर हम लोग आपसे 10:30 बजे रूबरू होते हैं, आपकी बड़ी समस्याओं के समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है कि राहु के प्रकोप से कैसे बचा जाए और बिना पैसे खर्च किए राहु का क्या उपाय किया जाए। ऐसा कौन सा घरेलू उपाय किया जाए जिससे राहु जो है वो आपका शांत हो जाए। और कुछ आपको नारियल करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको जो है कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको जो है बड़े बड़े जो है राहु के उपाय महा उपाय करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय करके भी आप राहु की नेगेटिविटी को आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो राहु का उपाय जो है वो किसको करना है? आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु देव आपके खराब हो रहे हैं। आपकी राहु की महादशा में राहु देव आपके खराब हो रहे हैं, राहु देव आपके लगन में बैठे हैं, चौथे घर में बैठे हैं, आपके जो है पंचम हाउस में बैठे हैं। क्योंकि लगन में राहु जो है वो सूर्य के फल को खराब कर देता है। और लगन का राहु जो है वो जो ऐसा इंसान जो है वो कुछ ज्यादा सोच नहीं पाता है, अपनी बुद्धि का उतना उपयोग नहीं कर पाता है और उसके दिमाग में हर समय 100 विचार जो है वो रहते हैं और किसी विचार को भी वो एग्जीक्यूशन पर नहीं ले पाता है। और आप देखेंगे सेकंड हाउस में भी अगर आपके राहु है तो वो भी आपके धन को, आपके कुटुंब को खराब कर देता है, धन को बिल्कुल उड़ा देता है राहु। दूसरे घर में जब आपका राहु देव आते हैं तो दूसरे घर में राहु देव जो है वो शुक्र और बृहस्पति को खराब कर देते हैं। तो शुक्र और बृहस्पति जो है वो खराब हो जाते हैं, धन आपका उड़ना शुरू हो जाता है, आपका धन ऐसी जगह पर इन्वेस्ट हो जाता है जहां से धन वापसी के जो है योग जो है वो खत्म हो जाते हैं। तीसरे भाव में राहु ठीक होते हैं, बढ़िया होते हैं, पहरेदार होता है आपके लिए। और तीसरे घर का राहु बंदूक लिए खड़ा पहरेदार होता है। आपके साथ में ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं कि जिनके साथ में आपके जीवन जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। चौथे घर का राहु जो है, जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ, राहु का महा उपाय और बिना पैसों का उपाय, जो करके आप अपने जीवन से राहु की सारी नेगेटिविटी जो है वो रोज जो है 1 मिनट काम करके उसको आप हटा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय आपको करना है? तो आपने क्या करना है कि राहु देव जो है उसको ठीक करने के लिए चौथे भाव में राहु देव खराब होते हैं, 5वें भाव में भी बच्चों के घर में राहु देव खराब होते हैं और यहाँ पर राहु देव आपके पेट को खराब करते हैं, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी हेल्थ को खराब करते हैं। उसके बाद छठे भाव में राहु देव बहुत अच्छे होते हैं। सप्तम भाव आपका गृहस्थ का सुख है, गृहस्थ का सुख जो है वो राहु देव आपकी खराब कर देते हैं। 7वें भाव में जब राहु देव बैठते हैं, पति पत्नी के आपस में कलेश होते हैं। ये जो छोटा सा उपाय है जो आपको बताया जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, तो वो आपको करने से आपकी लड़ाई झगड़े मियां बीवी के जो है वो होने बंद हो जाएंगे। अष्टम भाव का राहु लक्ष्मी के धुएं निकाल देता है, आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती है और आपके हर काम में राहु देव जो है वो अड़चन लगाते हैं। ये अष्टम भाव का राहु जो है वो आपके साथ में इस प्रकार से धोखा करता है, धोखे पे धोखा आपको मिलता चला जाता है। नवम भाव का राहु भाग्य की नाली में बैठा हुआ हाथी जो भाग्य को बढ़ने नहीं देता है। हाथी हिलता है, पानी थोड़ा थोड़ा रिसता है और जब वो हाथी तो फिर उसके बाद वहीं बैठ जाता है। तो ये भाग्य की नाली में बैठा हुआ हाथी आपका इस प्रकार से भाग्य में बैठे बैठे अवरोध पैदा करता है। दशम भाव का राहु बहुत अच्छा होता है। 11वें भाव में राहु लाभ देता है, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी करवाता है और दूसरी चीजों से भी इनकम करवाता है, आपकी ऊपर की कमाई भी करवाता है, लेकिन पिता के लिए भारी होता है। और 12वें भाव का राहु जो है आपके बिस्तर के सुख को तहस नहस कर देता है। बृहस्पति और शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं। शुक्र की सारी आपकी जो लग्जरी है उसको खत्म करना शुरू कर देता है 12वें भाव में बैठा हुआ राहु। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 1 से लेकर 12वें भाव में राहु जो है वो क्या करने जा रहा है और इसका क्या सरल उपाय है। राहु की नेगेटिविटी को हटाने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप अपने वॉशरूम को, अपने बाथरूम को आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, वहां पर टॉवल्स रखें, आप वहां पर सोप रखें और सिस्टमेटिकली तरीके से अपने शैम्पूज वगैरह आप रखते हैं और अपना बिल्कुल बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखते हैं,
तो आपके राहु देव जो है वो बिल्कुल अच्छे रहते हैं। वो नीचे आपकी जो बाथरूम के जो नीचे फर्श है उसको भी अगर आप क्लीन करते रहते हैं, जैसे कि आप नहाकर आए, नहाने के बाद आप उसको मॉपिंग कर दीजिए, क्योंकि आपके शरीर से उतरा हुआ जो जल है वो जब बाथरूम के अंदर गिरता है तो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर उसे आप मॉपिंग से आप अपने बाथरूम में नहाने के बाद अगर मॉप कर देते हैं और क्या कहते हैं या पोछा लगा देते हैं तो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पूरा दिन आपका ताजगी में रहता है, आपको उसी वक्त उसके रिजल्ट्स मिलने जाते हैं। आपके काम जो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां पर अड़चन आनी बंद हो जाती है। और जो आपके नहाने का एरिया है, क्योंकि राहु देव इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, आपके जो नहाने का एरिया है उसको आप जितना क्लीन रखेंगे, जितना उसको सिस्टमेटिकली रखेंगे, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में जो आपका पॉट है, इस पॉट में आपने क्या करना है कि अपने ऊपर से एक आपने, अगर राहु की नेगेटिविटी आपके पास बहुत ज्यादा आ रही है, आपके घर में बार बार कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो अपने हाथ में थोड़ा सा नील यानी कि जो घर में मिल जाता है, हम पहले कपड़े भी धोने में भी नील, सफेद रंग के कपड़ों को धोने के लिए नील का उपयोग करते थे, तो आपने थोड़ा सा नील लेना है और अपने सर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारना है नील को और उसे फ्लश कर देना है। फ्लश कर देना है, साथ में आपने फ्लश ऑन कर देनी है, वो सारा नील जो है आपका फ्लश आउट हो जाएगा और इससे आपकी राहु की नेगेटिविटी भी फ्लश आउट हो जाएगी। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत बड़े काम का है। मैंने हजारों लोगों पे इसको टेस्ट करके आपको मैं आज बता रही हूँ और इससे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उतने खुश रहते हैं, कहते गुरुजी हम 7 दिन जो है खुश, हमारा नेगेटिविटी जो है कोई नहीं आती और हम इतना खुश रहते हैं इस उपाय को करने से। छोटा सा उपाय, मात्र देखिए 5 रुपए की आप डिब्बी नील के लिए आते हैं और वो कितने दिन आपकी चल जाती है। तो ये आप शनिवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं ये उपाय। और अगर ये उपाय दिन के समय करते हैं तभी आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है। और अगर आप ये समय जब शाम हो रही होती है, शाम के समय जो संध्या का समय होता है, उस टाइम पीरियड में अगर आप ये, लेकिन रात को उपाय आपको नहीं करना है, शाम के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो अपने बाथरूम को बहुत अच्छा क्लीन रखना है और एक अपने आप में किचन जो है उसको भी बहुत क्लीन करके रखना है। और जितनी आपकी किचन क्लीन होगी उतने ही राहुदेव आपके अच्छे होंगे। जिनके राहुदेव बहुत ज्यादा उनको तंग कर रहे होते हैं वो लोग क्या करें, किचन में खाना खाना शुरू कर दें। किचन में बैठकर एक टाइम का खाना, या आप अगर ऑफिस चले जाते हैं सुबह सुबह तो एक टाइम आपने जो है एक टाइम जो है आपने ब्रेकफास्ट जो है वो आपने किचन में करना है। और दूसरी चीज, जो हमारे घर की, जैसे कि हमारे बेडरूम होता है और बेडरूम के अंदर जो आपकी चादर बिछी होती है, जो आपकी बेडरूम में जो चादर बिछी होती है, वो चादरों पे जितनी सलवटें होती हैं, चादर पे जितनी सलवटें होती हैं वो राहु देव की नेगेटिव की निशानी होती है। आपकी जो चादरें हैं वो फटी हुई है या प्रेस्ड है या प्रेस्ड नहीं है, तो वो सब राहु की नेगेटिविटी की निशानी। तो जितनी आप अपने घर की चादर और जितने आप उसके अपने घर में जो सोने का आपका बेड है उसके आसपास गंदगी कम मचाएंगे, उतने ही राहु देव आपके अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान लगाना है कि ये चीजें आपने नहीं करनी है। और दूसरी चीज जो है, आप अपने घर को क्लीन रखें। अपने घर को क्लीन रखना जो है वो आपकी देखिए हेल्थ और हाइजीन के लिए भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ में आपके राहु देव भी अच्छे हो जाएंगे और आपके शुक्र देव भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो सफाई का कारक है। शुक्र से हम सफाई देखते हैं, शुक्र से आपकी लग्जरी देखते हैं। आपके राहु देव अच्छे होते हैं तो आपके शुक्र देव अच्छे हो जाते हैं। शुक्र देव जो होते हैं वो बुध को ठीक कर देते हैं, बुध ठीक होता है तो केतु ठीक हो जाता है, केतु ठीक होता है तो राहु अच्छा हो जाता है। ऐसे पूरी चेन, 9 ग्रह की पूरी चेन बन जाती है और कोई भी ग्रह जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता चला जाता है। एक ग्रह खराब होता है तो एक के बाद एक ग्रह हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय है, छोटी छोटी सी रेमेडीज है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा उपाय जो है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दर्शकों जो है, मैं साक्षी ठाकुर दोबारा आपसे फिर किसी वीडियो के माध्यम से दोबारा आपसे नई जानकारी देते हुए आपसे मिलूंगी। और अगर लास्ट में आपको बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जानकारी जो है इसकी वो आप जो है लोगों को जितना बांटेंगे उतना ही आपका बृहस्पति ठीक होता चला जाएगा और राहु देव भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।